और अब खबर अज़दुद्दीन ओवैसी की पार्टी को लेकर। अपनी पार्टी AIMIM को पैन इंडिया और खुद को मुस्लिमों का मसीहा बनाने में वो जुटे हैं। तभी तो एक के बाद एक बयान ऐसे अज़दुद्दीन ओवैसी देते हैं कि लगातार चर्चा में रहते हैं। अब उन्होंने भारत के बंटवारे के लिए सिर्फ और सिर्फ जिन्ना को दोषी ठहरा। ओवैसी गुजरात के उमरेठ में होने वाली विधानसभा चुनाव के लिए एक रैली को संबोधित करने पहुंचे हुए थे, जहां ओवैसी ने बंटवारे के लिए जिन्ना और कांग्रेस को दोषी ठहराया। जब वो जालिम जिन्ना इस मुल्क को 2 टुकड़े किए और 2 टुकड़े करने वालों में क्या कांग्रेस पार्टी शामिल नहीं है? बिल्कुल है। पार्टीशन का जिम्मेदार मुसलमान नहीं था, क्योंकि 90% मुसलमान तो वोट डाल ही नहीं सकते थे उस जमाने में, जिस पर गिरिराज सिंह ने पलटवार किया। अधिकांश मुसलमान उसके पक्ष में थे, जो यहाँ रहे वो गजवाए हिंद के पक्ष में थे। और इसी बीच एक बड़ी खबर है, तमिलनाडु में आज चुनाव प्रचार खत्म हो रहा है। 23 अप्रैल को तमिलनाडु में वोटिंग होनी है। 234 सीटों पर मतदान होगा। आपको बता दें कि 5 करोड़ 73 लाख वोटर्स अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। DMK वर्सेस AIADMK का गठबंधन, इंडिया ब्लॉक वर्सेस NDA की लड़ाई 234 सीटों को लेकर गुरुवार को वोटिंग। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए बड़ा प्रशासनिक फैसला लिया गया। 44 अपर पुलिस अधीक्षकों का एक साथ ट्रांसफर किया गया। इसके बाद योगी की तबादला एक्सप्रेसवे यूपी में हड़कंप मच गया। एक साथ 44 अफसरों का तबादले के पीछे सरकार के कई सारे दावे हैं। अब इन ट्रांसफर्स के साथ पुलिस विभाग में हलचल भी तेज हो गई है, क्योंकि नई तैनाती अलग अलग जिलों में की गई है। तो अब आपको बताते हैं कि यूपी में योगी की तबादला एक्सप्रेस क्यों चली। तो इसका पहला कारण है नई तबादला नीति 2026 और 27 के तहत जो अधिकारी एक ही जिले में 3 या 7 साल तक एक ही मंडल में हैं। दूसरा कारण है भ्रष्टाचार पर रोक, प्रशासनिक कामकाज में पारदर्शिता और भ्रष्टाचार को कम करना है। तीसरा कारण है मजबूत कानून व्यवस्था। कानून व्यवस्था को और ज्यादा चुस्त, दुरुस्त और प्रभावी बनाना सरकार का उद्देश्य है। चौथा कारण है प्रशासनिक कसावट, कई अधिकारियों को बदलकर प्रशासनिक व्यवस्था में नयापन लाना। पांचवा कारण है आगामी तैयारी, यानी 2027 के चुनावों को लेकर भी देखा जा रहा है कि प्रशासनिक व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। इधर काशी में ज्ञानवापी को लेकर एक बार फिर से घमासान छिड़ चुका है। बाबा बागेश्वर ने ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर कलंक बताया, तो वहीं मौलाना बरेलवी ने भी कयामत वाली धमकी देकर आग में घी डालने का काम किया। काशी में विश्वनाथ जी के बगल में जो कलंक लगा हुआ है, वहां जल्दी अभिषेक हो जाए, ऐसी भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। पंडित जी, कयामत तक आप इस पे भगवा झंडा नहीं लहरा सकते, और ये मस्जिद है, कयामत तक मस्जिद रहेगी। ज्ञानव्यापी मुद्दे को लेकर बाबा बागेश्वर और मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी के बीच छिड़े जुबानी जंग पर सियासत भी गर्मा गई है। यूपी सरकार के मंत्री नरेंद्र कश्यप ने धीरेन्द्र शास्त्री के बयान का समर्थन करते हुए कहा है कि मुगल आक्रांता का कोई कलंक नहीं रहना चाहिए। यानी एक बात तो साफ है कि ज्ञानवापी मुद्दा भले ही कोर्ट में है, लेकिन आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर एक बार फिर सियासी संग्राम छिड़ने वाला है।